रात के गहरे अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब चांद ने एक शानदार और अल्लाह की रहमत से भरी वीडियो भेजी। इस वीडियो में एक पाक और बेमिसाल नजारा था, मक्का और मदीना की रोशनी जो अंधेरे में भी स्पष्ट नजर आ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में चांद से आई वीडियो है? क्या यह कोई इलाही घटना है या फिर इसमें कोई गहरी हकीकत छिपी हुई है? क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई रहमत का इशारा है? क्यों और कैसे मक्का मदीना इतनी चांदनी रात में रोशन थे? क्या हमें इसकी वजह समझने के लिए और भी गहराई से सोचना होगा? इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है और अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक इबरत दृश्य था या फिर इसमें कोई खास नसीहत छिपी हुई है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी 1400 साल पहले फरमाया था, वह न सिर्फ सच्चा था बल्कि समय के साथ वह हर एक शब्द हकीकत में बदलकर सामने आ रहा है। उनमें से कुछ बातें तो हम देख चुके हैं और कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए वह भी पूरी होकर रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जैसे नासा के रिसर्चर्स भी यह साबित कर चुके हैं कि वह सब कुछ जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया था वह सच है और उसे अब पूरी दुनिया मान चुकी है। अब दोस्तों, आपको सुनकर और देखकर बहुत खुशी होगी कि हाल ही में सऊदी अरब से एक बड़ी और शानदार खबर आई है। यह खबर हर मुसलमान का ईमान और भी मजबूत कर देगी। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने चांद से मक्का और मदीना की एक अद्भुत वीडियो रिकॉर्ड की है। वह वीडियो रात के अंधेरे में मक्का और मदीना की चमकती हुई रोशनी को दिखाती है, जैसे कि वह दोनों शहर चांद की रोशनी में जगमगा रहे हों। ये वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, बल्कि इसे देखने के बाद हर मुसलमान का दिल झूम उठेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि चांद से मक्का मदीना का नजारा ऐसा होगा? इस वीडियो को देखकर हर कोई यही कहेगा, सुभान अल्लाह। इस अद्भुत दृश्य ने हमें यह यकीन दिला दिया है कि जो कुछ भी अल्लाह के पैगंबर ने बताया वह सच में होने वाला है। दोस्तों, सुल्तान अल नयादी जो कि यूएई के अंतरिक्ष यात्री हैं, ने हाल ही में चांद से मक्का और मदीना की जो वीडियो रिकॉर्ड की, उसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पब्लिकली शेयर किया। और जब उन्होंने यह वीडियो शेयर की तो उन्होंने लिखा, यह मुसलमानों के बच्चों के लिए मेरा छोटा सा तोहफा। इस वीडियो को देखकर लोग बस हैरान रह गए और यह वायरल होते हुए सभी जगह शेयर किया जा रहा है। सुल्तान अल नयादी, जिन्होंने इस साल मार्च में अपने 6 महीने के अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की थी, अब तक कई खूबसूरत और अद्भुत वीडियो साझा कर चुके हैं और इस वीडियो में जो दृश्य कैद हुआ है वह सच में दिल को छू जाता है। जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत खास बात नजर आएगी। पूरी दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां नूर और रोशनी है, मक्का शरीफ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना। यह दृश्य न सिर्फ आंखों को सुकून देता है, बल्कि यह हकीकत को भी सामने लाता है कि इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह के इरादे से होता है। यह बात बिल्कुल सच्ची और अटल है और इसे नकारा नहीं जा सकता। अगर आपका दिल इस वीडियो को देखकर हल्का हो गया हो और आपका ईमान ताजा हुआ हो तो इस वीडियो को आप अपने दिल से लाइक कर सकते हैं और साथ ही जितने भी मुसलमान हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हम सबका ईमान और मजबूत हो। अब दोस्तों, याद कीजिए वह दिन जब लगभग 50 साल पहले अमेरिका पहला देश बना था जिसने इंसान को चांद पर भेजने में सफलता पाई। इससे पहले कई देशों ने इस प्रयास में विफलता पाई थी, लेकिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास रचते हुए चांद पर कदम रखा। और आप जानते हैं कि उन्होंने चांद पर जाकर क्या किया? नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहुंचकर वहां कई रिसर्च की, हर चीज का गहन अध्ययन किया और जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया, सुना और देखा उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। प्यारे दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग लगभग 21 घंटे 36 मिनट चांद पर रहा था। अब एक कहानी नील आर्मस्ट्रांग के नाम से फैलाई जाती है। वह यह है कि जब वह चांद पर उतरे और वहां पर उन्हें एक ही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, उन्होंने इस आवाज को महसूस कर लिया था। उसके बाद कई दिनों का सफर करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम वापस हमारी जमीन पर पहुंचे और फिर यहां आने के बाद उन्होंने कई तरह की बातों का खुलासा किया। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग का एक बार मिस्र में यानी इजिप्ट में जाना हुआ। जब नील आर्मस्ट्रांग इजिप्ट गया तो उसने वहां अजान की आवाज सुनी और यह आवाज सुनकर नील आर्मस्ट्रांग को कुछ महसूस होने लगा और वह सोचने लगा, यह तो वही आवाज है, वही चीज है जो मुझे चांद पर बार बार महसूस हो रही थी यानी सुनाई दे रही थी। जब उसने इस बात का खुलासा किया कि मैं यह आवाज चांद पर सुनी है, तो लोगों ने यह बताया कि यह आवाज अजान की है
और यह सुनते ही झट से नील आर्मस्ट्रांग ने इस्लाम कबूल किया। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनकर आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब इसकी सच्चाई हमने तलाश की तो हमें यह पता चला कि ऐसा किस्सा बिल्कुल भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ नहीं हुआ है। यह बिल्कुल अफवाह फैलाई गई थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी, बल्कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके एक साथी जिनका नाम एडविन ऑल्ड्रिन था, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगभग नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने के 19 मिनट बाद मैं चांद पर उतरा और फिर हम सब ने कुछ घंटे वहां बिताए। उन्होंने कहा कि जब मैं चांद पर उतरा तो उस वक्त चांद पर पूरा सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने किसी आवाज का जिक्र नहीं किया। एक अफवाह फैलने पर बिना सच्चाई जाने मलेशिया, इंडोनेशिया समेत कई देशों में नील आर्मस्ट्रांग के इस्लाम कबूल करने की झूठी खबरें फैली। अफवाह फैलने पर आर्मस्ट्रांग ने एशियन रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल क्रिश्चियन फेलोशिप के डायरेक्टर को खत लिखकर सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि इस्लाम को कबूल करने और चांद पर आवाज सुनाई देने की बात झूठी है। प्यारे दोस्तों, बात अगर अजान की आई ही है तो अजान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अजान का कुछ इस तरह से इंतजाम किया है कि पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान की आवाज गूंजती रहती है। जैसे कहीं फज्र की अजान हो रही है तो कहीं पर जौहर की अजान हो रही है, तो कहीं असर की, तो कहीं मगरिब की और कहीं ईशा की अजान हो रही है। अगर आज आप इस पूरी दुनिया का जायजा ले तो आपको यह मालूम होगा और हैरानी भी होगी कि इस दुनिया में कहीं पर दिन निकल रहा है तो कहीं पर रात हो रही है। और आप देख सकते हैं अजान तो अपने वक्त पर होती है। अब हिंदुस्तान का वक्त अलग है, पाकिस्तान का वक्त अलग है, इंडोनेशिया का अलग है, सऊदी का अलग है, अमेरिका का अलग है। मतलब जितने भी देश हैं वहां पर वक्त वक्त पर अजान होती है। जो वक्त अजान का तय है उस वक्त पर होती है। तो यह बात है कि ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई घंटा नहीं, ऐसा कोई मिनट नहीं जहां पर अजान की आवाज ना होती। हर वक्त अजान इस दुनिया में होती रहती है। जब इंडोनेशिया के मुअज्जिन फजर अजान को देंगे तो अफ्रीका में मुअज्जिन ईशा के लिए अजान दे रहे होंगे। तो दुनिया में एक भी ऐसा घंटा खाली नहीं जाता जिसमें अजान ना दी जाती हो। यह अल्लाह का करिश्मा ही है जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमाबाद के हिसाब से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल यह है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाकया आखिर कैसे हुआ था। आज के जमाने के साइंटिस्ट रिसर्च करके जहां फैक्ट्स जरिए इस्लाम की सच्चाई को आज साबित कर रही है, वहीं चांद के टुकड़े होने का यह मौजा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साफ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक मैथमेटिशियन और आसमान की जानकारी रखने वाले एक वैज्ञानिक ने चांद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा और चांद की एक तस्वीर बनाई थी। उसने इस तस्वीर में चांद के बीच एक लकीर बनाई थी, लेकिन वह खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल यह चांद के टुकड़े होने के मौजे का वह सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 सालों बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और उस वैज्ञानिक की तस्वीर नई तस्वीर को मिलाकर देखा गया तो दोनों में यह लकीर एक जैसी पाई गई। चुनांचे साइंटिस्ट और ज्यादा रिसर्च में लग गए कि यह चांद पर लकीर किस चीज की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि पता करो मेरी बनाई हुई चीजों में इसमें निशानियां हैं। अक्ल वालों के लिए लिहाजा ऐसा ही हुआ और जानकारी मिलती गई। और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर खींची, जिसमें साफ तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो बीते दिनों चांद के 2 टुकड़े होने की निशानी थी। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? इस वीडियो को देखकर आपका ईमान और निष्ठा मजबूत हुई हो तो कृपया कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अल्लाह की रहमत से जुड़े और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। जज़ाकल्लाह खैर।